आज राज्यसभा में होगी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करीब दोपहर 2 बजे चर्चा की करेंगे शुरुआत। राज्यसभा में 16 घंटे चर्चा के लिए बनी है सहमति। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर रात करीब 1 बजे तक हुई चर्चा। आज 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। आज भी लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर जारी रहेगी बहस। लोकसभा में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। दूसरे दिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की करेंगे शुरुआत। दोपहर 12 बजे विपक्ष के तमाम सवालों का देंगे जवाब। आज लोकसभा में चर्चा के दौरान बोल सकते हैं प्रधानमंत्री। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के आखिरी में प्रधानमंत्री भी दे सकते हैं जवाब। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में हुई चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हमने आतंकी ठिकानों पर किए सटीक हमले। सैन्य कार्रवाई में मारे गए 100 से ज्यादा आतंकी। 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया। एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। तो ऑपरेशन सिंदूर पर बोले रक्षा मंत्री, कहा 22 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। सेना ने हासिल किया अपना लक्ष्य। भारत के मस्तक पर वीरता की कहानी। हमने पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया। पूरा ऑपरेशन मात्र अध्यक्ष महोदय जानकर पूरे सदन को प्रसन्नता होगी कि विदिन 22 मिनट्स पूरा ऑपरेशन समाप्त हो गया। हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ग्रिड और काउंटर यूएस ग्रिड ने इन हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया अध्यक्ष महोदय। और पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण की सराहना की। बोले, ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य की सफलता की विस्तार के साथ जानकारी। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान बोले विदेश मंत्री, कहा पाक के खिलाफ कूटनीतिक कदम उठाएं। दुनिया को बताया कि आतंक पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति। First step which was taken was the Indus Waters Treaty will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. आतंकवाद को लेकर दुनिया में पाकिस्तान को किया गया बेनकाब। जयशंकर बोले, भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। युद्ध में ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर जयशंकर की दो टूक। कहा ऑपरेशन सिंदूर पर कोई मध्यस्थता नहीं हुई। भारत पाकिस्तान के बीच कोई मध्यस्थ नहीं था। I want to make things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर लोकसभा में जयशंकर के भाषण की भी सराहना की। बोले, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की विदेश नीति ने पूरे विश्व को आतंक के खिलाफ एकजुट किया। लोकसभा में विपक्ष पर भड़के गृह मंत्री अमित शाह। कहा देश के विदेश मंत्री की बातों पर विपक्ष को भरोसा नहीं। विपक्ष सच सुनना ही नहीं चाहता। इसी रवैये के कारण अगले 20 साल तक सत्ता से रहेंगे बाहर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के सवालों पर अनुराग ठाकुर का पलटवार। बोले, भारत सबूत नहीं देगा, ताबूत भेजेगा। पाकिस्तान के पोस्टर बॉयकॉट में भी राहुल गांधी। अब भारत, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, भारत डोजियर नहीं, डोज देगा। अब भारत सबूत नहीं, आतंकी आकाओं को ताबूत भेजेगा। ये नया भारत है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को कांग्रेस ने बताया तमाशा। कांग्रेस सांसद प्रणति शिंदे बोली, ऑपरेशन सिंदूर सरकार का मीडिया में किया गया तमाशा। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर बोली बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत। कहा, हम आतंकवाद के नर्सरी को नष्ट कर देंगे। विपक्ष का ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर ओवैसी ने उठाए सवाल। बोले, जब पाकिस्तान का पानी बंद तो क्रिकेट मैच क्यों? रेड बंद कर दिया गया तो क्रिकेट मैच की अनुमति कैसे दी? ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना की बहादुरी को सलाम। की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए। जब हम पानी नहीं दे रहे, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं,
ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे। मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। ओवैसी के बयान पर आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान का जवाब, बोले अभी इस मैच पर फाइनल फैसला नहीं, मैच हुआ तो हमारी टीम पाकिस्तान को सिखाएगी सबक। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड आतंकी मूसा सुलेमान मारा गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ऑपरेशन महादेव के तहत टीआरएफ के 3 आतंकी ढेर, तीनों आतंकियों पर था 20-20 लाख का इनाम। ऑपरेशन महादेव पर जम्मू कश्मीर पुलिस का बयान सामने आया, कहा आतंकियों की पहचान का काम पूरा हुआ। ऑपरेशन महादेव के तहत मारे गए 3 आतंकी। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान बोले सांसद बैजयंत पांडा, कहा ऑपरेशन महादेव के तहत कश्मीर में मारे गए 3 आतंकी, पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों का खात्मा। और वही पप्पू यादव ने ऑपरेशन महादेव को लेकर सवाल उठाए, बोले ये आतंकी कौन है और कहां से आए हैं, पुलवामा में बारूद कहां से आया, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ऑपरेशन महादेव पर उठाए सवाल, पहलगाम में आतंकियों की नहीं दी कोई जानकारी। सवाल उठाने के बाद लॉन्च किया ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव पर बोले सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा, कहा अगर ये पहलगाम के आतंकी है तो ये अच्छी कार्रवाई, पहलगाम हमले में 26 मासूमों की हुई थी मौत। ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठाने को आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, बोले सेना के ऑपरेशन पर सवाल खड़े करना निंदनीय, हमारी सेना किसी आतंकी को नहीं बख्शेगी। ऑपरेशन महादेव पर बोले बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी, कहा हमारे सुरक्षाकर्मी और सुरक्षा एजेंसियां हैं बेजोड़, ऐसे आतंकियों के मारे जाने पर होती है बेहद खुशी। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पर बोले तेजस्वी, कहा चुनाव आयोग अब बन गया कठपुतली आयोग, एफआईआर की प्रक्रिया में धांधली के भी आरोप लगाए। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आज से मिलेंगे निःशुल्क शव वाहन। सीएम मोहन यादव ने 148 शव वाहनों को दिखाई हरी झंडी, शव के ले जाने के लिए होगी विशेष व्यवस्था। मैनपुरी में सपा नेता ने साजिद रशीदी के बयान की निंदा की, कहा मौलाना रशीदी ने डिंपल यादव पर की थी अभद्र टिप्पणी, रशीदी को अपने गुनाह की माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे वाराणसी, दुर्गा कुंड मंदिर में पूजा के लिए बन रहे भवन का निरीक्षण करते नजर आए, जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी ने धर्म संघ दुर्गा कुंड मंदिर में की पूजा अर्चना, मणि मंदिर में श्री राम दरबार का दिव्य दर्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, काल भैरव के दर्शन करके आरती उतारने के साथ ही जलाभिषेक भी किया। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र की बड़ी मुश्किलें, पंचायत सचिव के आवेदन पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र पर धमकाने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों का सहयोगी गिरफ्तार किया गया, खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों का एक्शन, कालवा इलाके में आतंकियों का मददगार अरेस्ट किया गया, पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में भी यह आरोपी बताया जा रहा है। मणिपुर में हथियारों और गोला बारूद का जखीरा मिला, संयुक्त सुरक्षा बलों की कार्रवाई में बरामदगी, पहाड़ी जिलों में सुरक्षा बलों ने चलाया अभियान। मथुरा में संत समाज ने अखिलेश यादव के बयान पर जताई नाराजगी, अखिलेश के बयान को बताया सनातन धर्म का अपमान, कहा सनातन धर्म का करना चाहिए समर्थन। महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों को सोशल मीडिया अकाउंट के इस्तेमाल को लेकर जारी किए गए निर्देश, आपत्तिजनक कंटेंट और पोस्ट को साझा न करें। बांदा में स्कूल टीचर पर लव जिहाद कराकर ने कहा कि कोशिश का आरोप, नाबालिग हिंदू बच्चियों को लालच देकर लव जिहाद का आरोपी टीचर अब गिरफ्तार कर लिया गया। विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। अखिल भारतीय शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने रचा इतिहास, कोनेरू हम्पी को हराकर बनी शतरंज की नई वर्ल्ड चैंपियन, शतरंज विश्व कप का खिताब किया अपने नाम। दिव्या देशमुख को शतरंज की वर्ल्ड चैंपियन बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है, बोले दिव्या के महिला विश्व शतरंज चैंपियन बनने पर गर्व है, उनकी जीत देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी दिव्या देशमुख को दी शुभकामनाएं, बोले दिव्या ने शतरंज विश्व कप का खिताब जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया है।
उज्जैन में सावन के तीसरे सोमवार पर निकाली गई बाबा महाकाल की सवारी। भगवान महाकाल राजसी ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले। चंद्रमेलेश्वर के रूप में निकाले गए राजाधिराज। नागपंचमी पर रात 12 बजे खुले नागचंद्रेश्वर मंदिर के दरवाजे। नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए कतार में लगे हजारों श्रद्धालु। प्रारंभिक पूजा अर्चना के बाद दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। सावन में पहली बार खुला सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के कपाट खुलने से शिव भक्तों में खुशी की लहर। बीते कई सालों से बंद मंदिर को खोलने की हो रही है मांग। एटा में ऐतिहासिक कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। 251 फीट लंबी कांवड़ के दर्शन करने पहुंचे हजारों श्रद्धालु। और वही मुंबई में ड्रग फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। 390 करोड़ के 192 किलो एमडी जब्त की गई है। पुलिस के द्वारा 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की लापरवाही से युवक की मौत। 2 जूनियर डॉक्टरों को किया गया सस्पेंड। बहराइच में आधी रात को प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी से मारपीट की गई। प्रेमी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। एक ही गांव के बताए जा रहे हैं प्रेमी और प्रेमिका। हरिद्वार में नाबालिग बेटी के यौन शोषण के मामले में 3 दिन की पुलिस कस्टडी की मंजूरी। आरोपी पूर्व बीजेपी नेता और प्रेमी को मथुरा और आगरा ले जाकर सबूत जुटाएगी एसआईटी। कुशीनगर में वैद मस्जिद पर चला बुलडोजर। मस्जिद के पक्षकारों ने खुद करवाई है बुलडोजर कार्रवाई। गढ़हिया मस्जिद को लेकर के लंबे वक्त से चल रहा था विवाद। मनसा देवी हादसे का नया वीडियो आया सामने। घटना स्थल पर मृतकों के बीच अपनों को तलाशते दिखे लोग। मनसा देवी हादसे के घायलों से मिलने पहुंचे राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय। विश्व हिंदू परिषद के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी साथ रहे। घायलों से मिलकर जाना हालचाल। बहराइच में घर के बाहर बैठी लड़की पर तेंदुए ने किया हमला। तेंदुए के हमले में नाबालिग गंभीर रूप से घायल हुई है। परिजनों ने नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। हरिद्वार में युवक पर लाठी डंडे से और तलवार से जानलेवा हमला। आपसी रंजिश में हुए हमले में युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने हमलावर युवकों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर में मनचले की नाबालिग छात्रा को मैसेज भेजना पड़ा भारी। पुलिस ने मनचले को पकड़कर जमकर लगाई क्लास। कई दिनों से छात्रा को अश्लील मैसेज भेजकर कर रहा था परेशान। देश के प्रसिद्ध फुटवेयर कंपनी एक्वालाइट ने स्पोर्ट्स और कैजुअल स्नीकर्स ब्रांड 9 पेश किया है। अपने नए ऑटम विंटर कलेक्शन 2025 का प्रदर्शन किया। 2500 से ज्यादा डिजाइनों की रेंज दिखाई है। इवेंट को बताया ब्रांड की ताकत, विस्तार और इनोवेशन की झलक। 9 हमारे 45 साल के अनुभव और इनोवेशन का एक परफेक्ट ब्लेंड है, खास तौर से नए जमाने के उपभोक्ताओं के लिए। 9 का विजन सिंपल है, परफॉर्मेंस विद कंफर्ट। कॉन्सेप्ट ये था कि ये प्रोडक्ट इंपोर्टेड है तो ये अच्छा होगा, पर अभी हमने 9 में ये कोशिश की है कि ये प्रोडक्ट इंडियन है इसलिए अच्छा होगा। लोगों के दिमाग में ये माइंडसेट बनाने की कोशिश की है। बुलंदशहर के जिला अस्पताल में जेब कतरे को रंगे हाथ पकड़कर पब्लिक ने की धुनाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मथुरा के बरसाना मंदिर के पास पथराव में कई लोग घायल बताए जा रहे। दुकानदारों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। श्रद्धालुओं ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। अंबेडकर नगर में दबंगों ने महिलाओं के साथ बेरहमी से की मारपीट। लात घूंसों से पिटाई का वीडियो वायरल। खेत में पाइप बिछाने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी। और वह रायबरेली में पुलिस की मौजूदगी में जमकर हंगामा हुआ। 2 पक्षों के बीच पुलिस के सामने ही चले लाठी डंडे। अतिक्रमण को लेकर के हुआ था 2 पक्षों में विवाद। उधर बुलंदशहर में दबंगों ने 2 युवकों की सरेआम पिटाई कर दी। एक युवक को पीट कर अधमरा किया। पुलिस ने दबंगों की पहचान करके गिरफ्तारी का दावा किया है। कोटद्वार के काशी रामपुर में मनचले की जनता ने की जमकर कुटाई। युवती से छेड़खानी के बाद पिटाई करके पुलिस को सौंपा गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उधम सिंह नगर में प्रधान प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प। मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल।
बदायूं में साइकिल सवार भाई बहनों को बोलेरो ने कुचला। हादसे में भाई बहन की मौके पर ही दुखद मौत हुई। एक की हालत गंभीर। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। देहरादून में आईएसबीटी के पास बेकाबू बस का कहर। बस ने स्कूटी सवार युवती को कुचला। बॉडी में कुल्हाड़ बैंड के पास गहरी खाई में गिरा व्यक्ति। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके पहुंचा अस्पताल। खाई में गिरने से शख्स गंभीर रूप से घायल। महोबा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। आटा चक्की संचालक से लूटपाट करने वाला बदमाश गोली लगने से घायल। पुलिस ने गिरफ्तार किया। शामली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 25,000 के नाम में बदमाश को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में कई बड़ी वारदातों को दे चुका था अंजाम। ग्रेटर नोएडा में पिता ने बेटी को मारकर किया सुसाइड। बेटी के प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की वारदात को दिया अंजाम। बहराइच में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चोरी और लूट की योजना बना रहे 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए। कार, तमंचा और कारतूस भी बरामद। मिर्जापुर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह का किया भांडाफोड़। मकान से गांजे की भारी खेप बरामद की है। कुशीनगर में अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह का पर्दाफाश हुआ। कनेटा नंबर 1 करोड़ 25 लाख का माल बताया जा रहा है और पुलिस ने 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया। बंगाल की जेल में बंद बदमाश ने मछली व्यापारी से मांगी रंगदारी। व्यापारी अरुण कुमार के घर पर कराई गई फायरिंग। गोलीबारी में बाल बाल बचा था व्यापारी। रायबरेली में पुलिस ने चोरी हुए 170 मोबाइल जब्त किए। 23 लाख से ज्यादा की कीमत के मोबाइल फोन मिले हैं जो मोबाइल मालिकों को सौंपे गए। एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने बरामदगी की। शाहजहांपुर तमंचे की नोक पर शराब मांगने का आरोपी गिरफ्तार। सदर बाजार पुलिस ने युवक को भेजा जेल। रतलाम में बारिश ने मचाया तांडव। केदारेश्वर महादेव में झरने को रौद्र रूप देखने को मिला है। झरने का मंदिर परिसर जलमग्न होने से श्रद्धालुओं की आवाजाही रोकी गई। बलिया में बाढ़ के कटान से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर बड़ा खतरा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने एक्सप्रेसवे का दौरा किया है। कटान और परियोजनाओं में लूट की शिकायत पर नाराजगी भी जताई। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीज फायर पर बनी सहमति। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने किया दावा। बोले दोनों देशों ने सीज फायर पर जताई सहमति। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीज फायर की सहमति बनने पर ट्रंप ने दी बधाई। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने किया दावा। बोले 5 दिनों से चल रही लड़ाई को रोकने का फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को दी चेतावनी। बोले रूस के पास शांति वार्ता के लिए 10 से 12 दिन का समय। पुतिन से मुलाकात का विचार खारिज किया। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ की बैठक। बोले मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड किंगडम ट्रुथ सोशल को सेंसर करेगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप के सीज फायर वाले बयान का किया स्वागत। ट्रंप ने रूस को कुछ ही दिनों में युद्ध विराम पर सहमत होने की बात कही थी। और रूस की राष्ट्रीय विमानन कंपनी एरोफ्लोट साइबर हमले का शिकार। 100 से ज्यादा उड़ानों को किया गया रद्द। यूक्रेनी और बेलारूस के हैकरों ने ली हमले की जिम्मेदारी। दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनुस में इजरायली हमले जारी है। हमले में मारे गए लोगों के परिजनों ने शोक सभा भी बनाई। सोमवार को हमले में 36 लोग करीबन मारे गए। खान यूनिस में विमान से भेजी गई राहत सामग्री। विस्थापित परिवारों के तंबुओं के पास गिरे पैराशूट। ग्रीस में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। इजरायली क्रूज जहाज को लेकर विरोध प्रदर्शन। बंदरगाह के पास प्रदर्शनकारियों ने इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की। अमेरिका के मिशिगन में हमले का एक और वीडियो आया सामने। राहगीरों द्वारा व्यक्ति को उकसाते दिखाया गया। अमेरिका में फिर चली ताबड़तोड़ गोलियां। नेवादा में कसीनो के बाहर हुई गोलीबारी जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। गोलीबारी करने वाले एक बंदूकधारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अटलांटा में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत। 10 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोलीबारी मामले में पुलिस की टीम अब जांच कर रही है। और वही मिसौरी के कैंसस सिटी में स्टोर की छत का हिस्सा ढहा है। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हुई। गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है।